हेलो स्टूडेंट्स, यू मोस्ट वेलकम। आई होप आप सभी विद्यार्थियों की पढ़ाई बेहतर तरीके से चल रही होगी। और जिन विद्यार्थियों का अभी हाल ही में पटवारी का एग्ज़ाम बाकी है, उन सब विद्यार्थियों को रिवीजन के तौर पर अगर कंप्यूटर सब्जेक्ट को बेहतर तरीके से रिवाइज करना है तो आप इस सीरीज़ को एक बार ज़रूर देख लेना। इस सीरीज़ में लगभग 750 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, और वो सभी क्वेश्चन को भी इंक्लूड किया है जो अभी हाल ही में पटवारी एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। अगर आप इसे बेहतर तरीके से एक बार रिवाइज कर लेंगे तो यकीन मानो आपका ऐसा कोई भी सिंगल क्वेश्चन नहीं रहेगा जिसे आप समझकर अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से सही ना कर सकें। मतलब आपको सारे क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी रहेगी। जो विद्यार्थी सहायक ग्रेड 3 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो सारे स्टूडेंट इस सीरीज़ को एक बार ज़रूर देख लेना, क्योंकि उस एग्ज़ाम में कंप्यूटर सब्जेक्ट का वेटेज लगभग 17 से 18 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 नंबर का पेपर होगा और उस एग्ज़ाम को क्रैक करना लगभग काफ़ी हद तक पॉसिबल है, क्योंकि उसमें जिन बच्चों के पास सीपीसीटी या डिप्लोमा था वही उसमें फॉर्म डाल सकें। उसमें लगभग बहुत ही कम विद्यार्थियों ने फॉर्म डाला है, लगभग 4 से 5 लाख मैक्सिमम फॉर्म डाले हैं। और इसमें अपनी अपनी कैटेगरी में लगभग 1-1 लाख से भी कम स्टूडेंट के बीच में कंपटीशन रहेगा। तो आप उसकी तैयारी बेहतर तरीके से करें। कंप्यूटर का रिवाइज मैं यहाँ पर पूरी तरह से करवा दूंगा आपको। और रही दूसरी बात, ऐसे की सारी सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। चलिए तो हम इसको कवर करते हैं। आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाने वाला उपकरण कौन सा है? मॉडेम। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का मुख्य पटल किसे कहा जाएगा? मदरबोर्ड। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियों को प्रदर्शित करता है, बग। कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए अन्य नाम है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। बहुत छोटे पोर्टेबल कंप्यूटर जो कि हमारे हाथों में फिट होते हैं उन्हें पॉम टॉप कंप्यूटर कहा जाता है। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा सूचना में परिवर्तित करता है डेटा को। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है डेटा को उपयोगी बनाना। विश्व का पहला गणक यंत्र अबेकस है। किस कंपनी ने सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया? इंटेल। भाभा अनुसंधान केंद्र सुपर कंप्यूटर अनुपम द्वारा विकसित किया गया। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिएक है। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड मदरबोर्ड कहलाता है। बायोस प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान होती है रोम चिप में। डेटा केबल के अंतर्गत यूएसबी का तात्पर्य है यूनिवर्सल सीरियल बस। कंप्यूटर प्रोसेसर के क्लॉक दर या गति को मापते हैं मेगाहर्ट्ज़ या गीगाहर्ट्ज़ में। कंप्यूटर घड़ी के गति की गणना मेगाहर्ट्ज़ में की जाती है। कंप्यूटर पावर सप्लाई में एसएमपीएस का अर्थ होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए यूएसबी अर्थात यूनिवर्सल सीरियल बस का इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल, शिफ्ट तथा अल्ट की को मॉडिफायर की के नाम से जाना जाता है। क्वार्टी का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? कीबोर्ड। कर्सर को एक स्पेस दाईं ओर खिसकाता है या शब्दों के मध्य स्पेस डालता है, स्पेस बार की। स्कैनर किसे स्कैन करता है? पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को। मदरबोर्ड के उपकरणों के मध्य सूचना के माध्यम से ट्रेवल करता है, बसेस के माध्यम से। कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों है? मॉडेम। कंप्यूटर के मुख्य या प्राथमिक मेमोरी के प्रकार हैं रैम तथा रोम। बिजली बंद हो जाने पर भी मेमोरी के डेटा कंटेंट नष्ट नहीं होते, रोम में। जब आप कंप्यूटर में किसी डॉक्यूमेंट पर काम करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है, रैम में। सीडी तथा डीवीडी किसका उदाहरण है? ऑप्टिकल डिस्क का। किस मेमोरी का एक्सेस समय सबसे कम है? कैश मेमोरी। कंप्यूटर सिस्टम में किसी शब्द की लंबाई के माप की इकाई बीट कहलाती है। कंप्यूटर की इकाइयों में सबसे बड़े से सबसे छोटे क्रम है टीबी, जीबी, एमबी,
एवं केबी। एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता को मल्टीटास्किंग कहा जाता है। दो या दो से अधिक प्रोग्राम के एक साथ प्रोसेसिंग की प्रक्रिया मल्टी प्रोसेसिंग कहलाती है। जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे पैरेलल प्रोसेसिंग कहा जाता है। असेंबलर का कार्य है असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करना। किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में कार्यप्रणाली की जांच करने और उसमें विद्यमान गलतियों को ढूंढकर उसे ठीक करने की प्रक्रिया डीबगिंग कहलाती है। कंप्यूटर प्रोग्राम की गलतियों को बग्स कहा जाता है। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर मुफ्त वितरित होता है, लेकिन कुछ समय बाद प्रयोग जारी रखने के लिए प्रयोक्ता को कुछ रकम अदा करनी पड़ती है, शेयरवेयर कहलाता है। कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करने पर होता है बूटिंग। द्विआधारी संख्याएं कौन सी है? 0 और 1। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर एक मिश्रण है, फर्मवेयर। कंप्यूटर पर स्थित किसी प्रोग्राम को हटाने के लिए कमांड है अनइंस्टॉल। जब कंप्यूटर को बंद स्थिति से चालू ऑन किया जाता है तो इसे कोल्ड बूटिंग कहा जाता है। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर भाषा है जावा। डेटा को लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करने को कहा जाएगा सॉर्टिंग करना। कोबोल में CO का अर्थ होता है कॉमन ओरिएंटेड। सबसे धीमा इंटरनेट कनेक्शन है डायल अप सर्विस। दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर गेटवे कहलाता है। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसने विकसित किया? डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने। डिजिटल शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क इंटरनेट को कहा जाता है। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर टाइटन है। डेस्कटॉप छपाई के लिए किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाएगा? लेज़र प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है। कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया एग्जीक्यूटिंग कहलाती है। ब्लूटूथ टेक्निक का कार्य उपकरणों के मध्य वायरलेस संचार। वाईमैक्स किससे संबंधित है? संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की खोज किसके द्वारा की गई? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा की गई। कंप्यूटर की स्मृति का मापन किस यंत्र से किया जाता है? बिट्स के अकॉर्डिंग किया जाता है। बेहतर शासन के लिए कंप्यूटरों के प्रयोग को कहा जाएगा ई गवर्नेंस। चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो कंप्यूटर सब्जेक्ट एक ही सब्जेक्ट होता है और इसमें सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चन सेम होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये किसी और स्टेट की पढ़ाई हो रही है और आपके स्टेट में कोई और क्वेश्चन आएंगे। कंप्यूटर सब्जेक्ट हर एग्ज़ाम 10th पास होती है तो 10th पास का ही सिलेबस रहता है। पटवारी एग्ज़ाम में जितने भी कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ये उन सारे क्वेश्चंस का संग्रह है। आप इसको एक बार ज़रूर देख लेना। और ये सारे संभावित प्रश्न हैं, इनको आप वन लाइनर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग याद कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। ये सीरीज़ में हम एक्सपेक्टेड सारे क्वेश्चंस कवर करने की संभावना रख रहे हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। जिन विद्यार्थियों ने सहायक ग्रेड 3 और फॉरेस्ट में फॉर्म अप्लाई किया है उसमें भी कंप्यूटर सब्जेक्ट पूछा जा रहा है, तो आप इस सीरीज़ को उस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग भी पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। पहला पॉइंट है वर्चुअल मेमोरी का आंकड़ा किस पर निर्भर करता है? डिस्क स्पेस पर। चित्र संदेश निजी इनबॉक्स में कितने दिन तक रखा जा सकता है? 30 दिन। विद्यावाहिनी परियोजना संबंधित है कंप्यूटर शिक्षा से। भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? केरल, मल्लपुरम। साइबर लॉ की शब्दावली में DOS का अर्थ है डिनायल ऑफ सर्विस। पहला इंटरनेट अस्तित्व में किस वर्ष आया? वर्ष 1968 में। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है तंत्र के अनाधिकृत अभिगमन से। वह हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को प्रोसेस कर अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करता है प्रोसेसर या CPU कहलाता है।
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली एक संस्था है। स्काई ड्राइव मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा किस कंपनी से संबंधित है? माइक्रोसॉफ्ट। वर्ष 1981 में विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क तैयार किया गया, ईथरनेट। टेलेक्स सेवा की शुरुआत किस वर्ष की गई? वर्ष 1963 में। भारत में टेलीविज़न प्रसारण का प्रारंभ कब हुआ? 15 सितंबर 1959 दिल्ली में हुआ था। प्रोसेसिंग इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट डेटा और ग्राफिक्स प्रोग्राम को किस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत रखा गया है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। डेस्कटॉप तथा निजी कंप्यूटर का अन्य नाम है माइक्रो कंप्यूटर। भारत में सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलोर को। हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है डिजिटल एवं एनालॉग संकेतों का। वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होते हैं अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप। विश्व का प्रथम प्रोग्रामर है लेडी एडा आगस्टा। माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर हार्डवेयर में भौतिक उपकरणों के 3 बुनियादी वर्ग होते हैं: सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट एवं मेमोरी। कंप्यूटर प्रोसेसर या सीपीयू में होता है कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को सूचना में परिवर्तित करते हुए प्रोसेस करता है प्रोसेसर कहलाता है। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल है इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तारण क्षमता प्रदान करता है स्लॉट्स। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को किसमें मापा जाएगा? MIPS, जिसका फुल फॉर्म है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। ध्वनि के पुनरुत्थान के लिए एक CD ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है जिसे लेज़र बीम कहा जाता है। टैब की का प्रयोग किया जाता है स्क्रीन में कर्सर को मूव करने तथा पैराग्राफ को इंडेंट करने में किया जाएगा। किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? मिडी। इसका फुल फॉर्म है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। प्रत्येक अक्षर के लिए शिफ्ट की का प्रयोग किए बिना सभी अक्षरों को कैपिटल बनाने के लिए प्रयोग किया जाएगा कैप्स लॉक की का। कौन सी इनपुट डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिक डाटा एंटर करने के लिए सर्वाधिक कॉमन है? कीबोर्ड। पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय दिया जाता है IBM को, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। डेस्कटॉप छपाई में किस प्रकार के प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? लेज़र प्रिंटर का। डिजिटल कैमरा में प्रयोग होता है फोटोडायोड का। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में जाने के लिए प्रयुक्त माउस टेक्निक है राइट क्लिक। कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाएगा? मॉनिटर। बाह्य तथा स्थायी मेमोरी को कहा जाता है मेमोरी, वो भी ऑक्सिलरी मेमोरी कहा जाएगा। वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है डिस्क स्पेस पर। पेन ड्राइव है एक हाइट जा सकने वाली सेकेंडरी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी। हार्ड डिस्क पर खाली स्थान का उपयोग रैम की क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसे
वर्चुअल मेमोरी कहा जाता है। फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डेटा यथावत रहेगा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में। जब किसी फाइल में वे अनुदेश होते हैं जिन्हें कंप्यूटर कैरी आउट कर सकता है, उसे एग्जीक्यूटेबल कहा जाएगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर का कार्य है कंप्यूटर के इंटरनल रिसोर्सेज का नियंत्रण तथा समन्वय करना। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स और एंड्रॉयड। वह कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक बार में एक प्रोग्राम अनुदेश को मशीन भाषा में अनुवादित कर सकता है इंटरप्रेटर कहलाता है। कौन सा अनुवादक प्रोग्राम सभी स्टेटमेंट को एक सिंगल बैच में परिवर्तित कर सकता है और निर्देशों के परिणामों को एकत्र करके एक नई फाइल में रखता है? कंपाइलर। कंप्यूटर प्रोग्राम उच्च स्तरीय भाषा में लिखा जाता है। मानव द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रोग्राम के इस अनुवाद को सोर्स कोड कहा जाता है। आंकिक एवं सांख्यिकी गणनाओं न्यूमेरिकल एंड स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है स्प्रेडशीट। DOS द्वारा प्रयुक्त वर्ड प्रोसेसर जिसका प्रयोग प्रोग्राम तथा अनुदेशों को लिखने के लिए होता है वर्डपैड कहलाता है। शब्द संसाधन में किया जाने वाला सॉफ्टवेयर पेज मेकर MS वर्ड वर्ड स्टार है। एप्लीकेशन प्रोग्राम की फाइलों में प्रयुक्त होने वाला एक्सटेंशन नेम EXE है। MS वर्ड 2007 में अधिकतम कितने साइज की फाइलें हो सकती है? 512। MS वर्ड 2010 में कितने रिबन टैब है? 7। एक बाइट कितने अंकों का बना होता है? 8 द्विआधारी अंकों का। रोम में स्थायी रूप से सेव किया गया प्रोग्राम जो कंप्यूटर के निर्देशों को स्वयमेव कार्यान्वित करना प्रारंभ कर देता है बायोस कहलाता है। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध सॉफ्टवेयर। एड्रेस एसोल्यूशन प्रोटोकॉल इसका प्रयोग किया जाएगा IP पते मेल खाते में पता ढूंढने में। एड्रेस एसोल्यूशन प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है IP पते मेल खाता मेल पता ढूंढने में। किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी होगी? लोगो। कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है और निष्पादित कर सकता है मशीनी भाषा कहलाता है। डेटा को छोटे से बड़े आकार के अनुसार प्रदर्शित करने का सही क्रम है बीट, कैरेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल और डेटाबेस। इस सीरीज़ में हम लगभग 2000 से ज़्यादा वन लाइनर अपलोड करेंगे। ये सारे क्वेश्चन संभावित क्वेश्चन रहेंगे जो पटवारी एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। जो बच्चे फॉरेस्ट, जेल प्रेरी, ग्रुप D ASI की तैयारी कर रहे हैं उसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट पूछा जा रहा है और जो भी बच्चे सहायक ग्रेड 3 की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनका एग्ज़ाम 3 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। उस एग्ज़ाम में कंप्यूटर सब्जेक्ट भी पूछा जा रहा है। उसके लिए आप कंप्यूटर सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ें और यहाँ पर ये जो सीरीज़ अपलोड की जा रही है इस सीरीज़ को आप डेली बेस पर 10-10 मिनट पढ़ते रहिए जिससे कंप्यूटर सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा, सारे क्वेश्चंस याद रहेंगे। ये रिवीजन के तौर पे एक अच्छी सीरीज़ है जिसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट का पूरी तरह से रिवीजन हो जाएगा। जिन बच्चों ने सहायक ग्रेड 3 का फॉर्म डाला है उनके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इसमें कंपटीशन बहुत ही कम है और उसमें ये कंप्यूटर सब्जेक्ट भी पूछा जा रहा है। लगभग 5 से 6 सब्जेक्ट हाईएस्ट स्कोर के हैं जिसमें 17 क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
कंप्यूटर सब्जेक्ट की तैयारी इस सीरीज़ से पूरी तरह से टोटली हो जाएगी और आप अच्छे तरीके से मैथ्स, रीजनिंग और जीके को बनाने की कोशिश करें। हालांकि वो सारी सीरीज़ यहाँ पर अपलोड होगी धीरे धीरे, लेकिन कंप्यूटर के पोर्शन को यहाँ इस सीरीज़ से आप कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो को कंप्लीट कर लेते हैं। जिन बच्चों का पटवारी का एग्ज़ाम बाकी है वो इस सीरीज़ को एक बार ज़रूर देख लेना, क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ये सारे 100% आने की संभावना रखते हैं। आप किसी भी स्टेट में हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें से कंप्यूटर सब्जेक्ट पूछा जाता है, उन सारी एग्ज़ाम्स के लिए ये सीरीज़ लाभप्रद है, क्योंकि कंप्यूटर सब्जेक्ट रहता है और हर एग्ज़ाम में कंप्यूटर सब्जेक्ट एक जैसे ही क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। कोई नया क्वेश्चन नहीं बनता है, क्योंकि सब्जेक्ट ही वही है, तो क्वेश्चन नए कैसे बनेंगे। चलिए सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेते हैं। DBMS में डेटा निरूपित किया जाता है टेबल में। डेटाबेस में प्राइमरी की का उद्देश्य है रिकॉर्ड का यूनिक ढंग से पहचान करना। टपल क्या होता है? टपल टेबल की एक रो का नाम है, रो को कहा जाता है। सी बैंड प्रेषक में प्रयोग होता है 6 गीगाहर्ट्ज़ आवृत्ति का। किस कार्ड से आपका कंप्यूटर नेटवर्क के अन्य कंप्यूटरों से जुड़ सकता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क पर पब्लिक एक्सेस को अवरुद्ध करते हुए प्राइवेट कंपनी वाइड नेटवर्क का उदाहरण है इंट्रानेट। कंप्यूटर डेटा को भेजता और प्राप्त करता है डिजिटल सिग्नल के रूप में। C++ क्या है? C++ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वायरलेस मतलब बेतार नेटवर्क स्थापित करने के लिए प्रौद्योगिकी है ब्लूटूथ। कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्टिंग डिवाइस है राउटर, हब और स्विच। किस वायरलेस नेटवर्क की रेंज 50 किलोमीटर तक हो सकती है? वाईमैक्स। टेलनेट है। टेलनेट एक टेक्स्ट आधारित कंप्यूटर प्रोटोकॉल है। किसी संगठन के वेबसाइट का .com अंश सूचित करता है कमर्शियल वेबसाइट। इथरनेट एक उदाहरण है। इथरनेट लेन का उदाहरण है। इंटरनेट पर प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है TCP/IP, जिसका फुल फॉर्म है TCP का फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। सामान्यतः वेब एड्रेस स्थित है URL में। URL का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। विंडोज़ ME में ME का अर्थ है मिलेनियम। URL HTTP www में HTTP होता है एक ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जिसका फुल फॉर्म क्या होगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। किसी वेबसाइट पर पाए जाने वाले दस्तावेज को कहा जाएगा वेब पेज। एक सॉफ्टवेयर जो यूज़र को इंटरनेट सर्व करने देता है सर्च इंजन। ब्राउज़र पर किसी टैब को बंद करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है Ctrl+W। इंटरनेट से संबंधित होस्ट शब्द का अर्थ होता है वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हो। जंक या अवांछित विज्ञापन वाले ईमेल को स्पैम कहेंगे। प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग किया जाता है अनाधिकृत उपयोगकर्ताओं के खिलाफ सुरक्षा करने के लिए। कौन सा वायरस फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में रह गए फ्लॉपी डिस्क से आता है? बूट सेक्टर वायरस। मल्टीमीडिया में सम्मिलित हो सकता है टेक्स्ट, ग्राफिक्स, एनिमेशन, ऑडियो
और वीडियो। डिजिटल फ़ोटो और स्कैन किए गए इमेज को .bmp, .jpg, .gif आदि जैसे एक्सटेंशन के साथ किस रूप में स्टोर किया जाता है? बिटमैप ग्राफिक्स। वीडियो प्रोसेसर जो चित्रों को स्टोर और प्रोसेस करता है में होता है वीजीए तथा मेमोरी। फाइल नेम एक्सटेंशन का प्रयोग होता है फाइल टाइप आइडेंटिफाई करने के लिए। एक डायरेक्टरी के अंदर विद्यमान डायरेक्टरी कहलाती है सब डायरेक्टरी। MS वर्ड प्रोग्राम प्रयोग किया जाता है टेक्स्ट डेटा संशोधन हेतु। MS वर्ड प्रोग्राम में Ctrl+N को प्रयोग किया जाएगा नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए, जिसमें बटन और मेन्यू दोनों शामिल है और जो अधिक प्रयोग होने वाले कमांड्स प्रदान करता है टूलबार। MS ऑफिस प्रोग्राम में Ctrl+U शॉर्टकट करता है सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को अंडरलाइन। वर्ड प्रोग्राम में Ctrl+M शॉर्टकट की का प्रयोग होता है फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में Ctrl+Z शॉर्टकट प्रयुक्त होती है अंडू करने के लिए। वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए विकल्प होगा इंसर्ट पेज ब्रेक या फिर Ctrl+Enter। वर्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम को बंद करने के लिए किया जा सकता है Alt+F4 का इस्तेमाल या फिर फाइल में जाकर क्लोज या फिर फाइल में जाकर एग्जिट या फिर विंडो में क्रॉस बटन का इस्तेमाल करके X बटन का इस्तेमाल करके। कंप्यूटर को हैकर से बचाने के लिए हमें फायरवॉल इंस्टॉल करना चाहिए। MS वर्ड ऑफिस प्रोग्राम में कॉपी किए गए कंटेंट को डॉक्यूमेंट में पेस्ट करने के लिए कीबोर्ड कमांड Ctrl+V का इस्तेमाल किया जाता है। ये सारे क्वेश्चंस वन लाइनर के फॉर्मेट में जितने भी हम देख रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट, ये सारे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। कंप्यूटर सब्जेक्ट में ये सारे क्वेश्चन कोई नए फ्रेम नहीं होते, यही बार बार रिपीट होते हैं। अभी आपका पटवारी एग्ज़ाम बचा है तो आप इस सीरीज़ को एक बार ज़रूर देख लेना। और जो बच्चे फॉरेस्ट, जेल प्रहरी या फिर आप कह सकते हैं सहायक ग्रेड 3 जैसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। जो बच्चे CPCT एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये सीरीज़ बेस्ट है, क्योंकि कंप्यूटर सब्जेक्ट में कोई नए क्वेश्चन फ्रेम नहीं होते। चाहे आप किसी भी स्टेट से तैयारी कर रहे हो, ये सीरीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है। ऑल द बेस्ट। हेलो स्टूडेंट्स, यूर मोस्ट वेलकम। पटवारी के एग्ज़ाम में सारे सब्जेक्ट में पूछे जा रहे जो क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चंस का लेवल बढ़ा दिया गया है। आप हर सब्जेक्ट की तैयारी इतने बेहतरीन तरीके से करें कि लगभग आप अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन को बना पाओ। पटवारी के एग्ज़ाम को लगभग 2 महीना चलना है, 1 महीना लगभग हो चुका है, लेवल भी बढ़ा दिया गया है। अब आप अपने सारे सब्जेक्ट को गहन स्टडी करें, देखो कौन सा टॉपिक छूट रहा है या कौन से टॉपिक में आपको नॉलेज थोड़ा सा कम। सारे टॉपिक आप अच्छे से कंप्लीट करें और उनका रिवीजन करें। अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपना आकलन करना है कि आपको कौन से क्वेश्चंस या फिर कौन से टॉपिक नहीं बन रहे हैं, उनको आप अपनी नोटबुक में लिखो और डेली उन सारे टॉपिक को रिवाइज करो। ये जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन है ये सारे किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। अभी जो पटवारी की एग्ज़ाम हो रही है अब लगभग बहुत ही कम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अब वो नए नए क्वेश्चन बना रहा है। नए का अर्थ ये है कि अभी तक वो क्वेश्चन पटवारी एग्ज़ाम में नहीं पूछे। इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा हर टॉपिक को थोड़ा सा डीप तरीके से पढ़ना और हो सके तो जो चीज़ें कठिन हैं उनको शॉर्ट नोट के अकॉर्डिंग लिख लेना, ताकि आप रिवीजन के तौर पर उसको थोड़ा ज़्यादा देख सको। इस सीरीज़ को आप एक बार ज़रूर देख लेना, क्योंकि इसमें वो सारे क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं जो पिछले प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। इनकी पूरी संभावना है
आप इसको एक बार ज़रूर देखें। जो स्टूडेंट सहायक ग्रेड 3, वन रक्षक, जेल प्रहरी और एएसआई की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी में कंप्यूटर सब्जेक्ट पूछा जा रहा है, उन सभी बच्चों के लिए ये सीरीज़ रामबाण साबित होने वाली है। चलिए ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेते हैं। स्टोरेज डिस्क की मुख्य डायरेक्टरी को क्या कहा जाएगा? रूट डायरेक्टरी। कंप्यूटर बंद या रीस्टार्ट किए बिना पेरिफेरल डिवाइस निकालने या जोड़ने को कहते हैं प्लग एंड प्ले। ब्लॉक शब्द दो शब्दों का संयोजन है। वे ब्लॉक ईमेल एड्रेस में शामिल होता है। प्रयोक्ता के नाम के बाद डोमेन नाम, ऐसी युक्ति जो आंकड़े को आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर को और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है, वो है मॉडेम। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत स्वान है स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। MS एक्सेल 2010 में चयनित सेल पर आउटलाइन बनाने के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+N का इस्तेमाल किया जाता है। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को कहते हैं डेटाबेस। एक ही डेटा को कई जगहों पर सेव करना कहलाता है रिड्यूडेंसी। उपयोगकर्ता यह कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है? बूटिंग के दौरान प्रोग्राम की सूची देखकर। वर्ड रैप की क्या विशेषता है? आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में स्वतः भेज देता है। सूचना को डिस्प्ले करने और प्रोग्राम को रन करने के लिए आयताकार जगह कहलाता है विंडो। MS एक्सेल में रो और कॉलम का संग्रह जो मूल पाठ तथा संख्याओं को धारण करता है कहलाता है वर्कशीट। स्प्रेडशीट में रो और कॉलम का इंटरसेक्शन कहलाएगा सेल। डेटा को किसी लॉजिकल आधार पर व्यवस्थित करना कहलाता है सॉर्टिंग करना। मेमोरी कैपेसिटी की यूनिट से संबंधित नहीं है, HB। चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन है एक मैकेनिकल। PC किस श्रेणी के कंप्यूटर से संबंधित है? माइक्रो कंप्यूटर। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर्स की विशेषताओं के संयुक्त रूप को हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक डिवाइस नहीं है? प्रोसेसर। फाइल सिस्टम स्थायी रूप से मेमोरी में सेव रहता है, सेकेंडरी मेमोरी में सेव रहता है। एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है, लिनक्स। नीचे दी गई मेमोरी कैपेसिटी यूनिट में कौन सी मेमोरी कैपेसिटी सबसे छोटी है? बिट। कंप्यूटर में किसी काम को करने में सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता की मदद करता है कहलाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? कंप्यूटर प्रोग्राम। MS वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। 1 KB कितने बाइट के बराबर होता है? 1024। निम्न में से कौन सा ऑपरेशन सिस्टम नहीं है? MS वर्ड। कंप्यूटर को कंट्रोल करने वाले प्रोग्राम का क्या नाम है? ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? डोस। निम्न में से कौन सी एक कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? लेजर। निम्न में से हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है? कोबोल, फोर्ट्रॉन और बेसिक तीनों हाई लेवल लैंग्वेज हैं। 1 और 0 का कॉम्बिनेशन के उपयोग की सुविधा किस प्रकार की कंप्यूटर लैंग्वेज में है? मशीन लैंग्वेज। कंपाइलर क्या है? कंपाइलर सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्विट। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को बनाने, एडिट करने, फॉर्मेट करने, स्टोर करने, रिट्रीव और प्रिंट करने के लिए कुल मिलकर एक शब्द कौन सा होगा? वर्ड प्रोसेसिंग। एक्सेल का कौन सा क्षेत्र वैल्यू और फार्मूला को प्रदर्शित करता है? फार्मूला बार। ये एक्सेल की स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है। किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए Ctrl+Shift+F12 का इस्तेमाल किया जाता है। एक्सेल की स्पेलिंग होगी EXCEL। प्रेजेंटेशन में एक न्यू स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए निम्न की का प्रयोग किया जाएगा। Ctrl+M का इस्तेमाल किया जाता है। एक बहुत ही सीमित भौगोलिक क्षेत्र सामान्यतः एक ही बिल्डिंग में पर्सनल कंप्यूटर्स को टाइपिकली कनेक्ट करता है। LAN। जब कई कंप्यूटर्स को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों से परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहेंगे? वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। वाईफाई का पूरा नाम क्या है? वायरलेस फिडेलिटी। www के आविष्कारक का श्रेय किसे दिया गया? www के आविष्कार का श्रेय किसे दिया गया? टिम बर्नर्स-ली को। स्पेशल प्रोग्राम जो वेब पर सूचनाओं को सर्च करने में यूज़र की मदद करते हैं सर्च इंजन कहलाते हैं। वे सॉफ्टवेयर जिसका प्रयोग कंप्यूटर को वायरस से बचाता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कहलाता है। निम्न में से यह एक फायरवॉल का प्रमुख कार्य है निगरानी रखना। मैकएफी क्या है? यह एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। यह एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। ऑल द बेस्ट। हेलो स्टूडेंट्स, यूर मोस्ट वेलकम। इस सीरीज़ में हम मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं जो कि पटवारी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा संभावना रखते हैं। अगर आप अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे ASI, SI या फिर सहायक ग्रेड 3 जेल प्रहरी वन रक्षक की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट पूछा जाता है, उन सारे एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। अगर आपका एग्ज़ाम पटवारी का एग्ज़ाम अभी होने वाला है तो आप इस सीरीज़ को एक बार रिवीजन के तौर पर ज़रूर देख लें क्योंकि आपको यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और इसकी सहायता से आप किसी भी नए प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट सर्च करें टारगेट 91 कंप्यूटर इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चंस आप एक बार ज़रूर देख लें। GSM का पूरा नाम क्या है? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ATM का विस्तार क्या है? कंप्यूटर के संदर्भ में ATM असिंक्रोनस ट्रांसफ़र मोड है। CMOS होता है बैटरी पावर्ड मेमोरी चिप। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करने वाला डिवाइस मॉडेम है। सिम्बाइन है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इनमें से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? स्कैनर एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। बैंक में चेक व ड्राफ्ट में इसका प्रयोग किया जाता है MICR का। दो नेटवर्क को आपस में जोड़ने वाला नेटवर्किंग डिवाइस है गेटवे। किसी कॉलेज परिसर तक सीमित कंप्यूटर नेटवर्क का नाम है केन। इंटरनेट का उदाहरण है वेन। किसी भी URL को सर्च करने में कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग होता है? HTTP। CC क्या है? एक से अधिक व्यक्ति को ईमेल की कॉपी भेजना। विंडोज़ 3.0 संस्करण जारी किया गया था सन 1990 में। वर्ड डॉक्यूमेंट का फाइल एक्सटेंशन क्या होगा? .doc। रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का एक्रोनिम है CDRW। कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है रोम। W3C में C का पूर्ण रूप है
कंसोर्टम। कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है? बाइनरी में। कंप्यूटर में पिक्चर फाइल के एक्सटेंशन कौन से हैं? जेपीजी, टीआईएफ और पीएनजी। बिट बाइनरी अंक से संबंधित है। कंप्यूटर में किस कमांड को 3 फिंगर सेक्यूट कहा जाता है? कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट को। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, आउटलुक इत्यादि जैसों के लिए माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम में F7 कुंजी का सामान्यतः उपयोग किया जाता है स्पेलिंग और ग्रामर की जांच करने के लिए। कंप्यूटर को स्विच ऑफ करने के लिए किस कमांड का उपयोग नहीं किया जाता? हाइबरनेट का इस्तेमाल नहीं होता है। सिस्टम को बूट करने का अर्थ है ऑपरेटिंग सिस्टम का लोड होना। ग्राफिक्स, टेक्स्ट, साउंड, वीडियो और एनिमेशन के संयोजन की सूचना को मल्टीमीडिया कहा जाता है। कंप्यूटर को बूट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। पूर्ण सुरक्षा स्कीम की अनुपस्थिति में कंप्यूटर सिस्टम में ऑब्जेक्ट को सुरक्षित करने के लिए क्या उपयोग किया जाएगा? पासवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। आइकन्स पिक्चर कमांड है। प्रोग्राम्स कंप्यूटर संसाधनों का प्रबंधन करता है। कंप्यूटर में सुरक्षित की गई फाइलों को खोजने और लोड करने के लिए किसका इस्तेमाल होगा? ओपन कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। ओपन कमांड को सिलेक्ट करना। सीसीटी की संपूर्ण क्षमताओं को सभी के द्वारा समझा जाता है क्योंकि कंप्यूटर सूचनाओं का क्रियान्वयन करने वाला उपकरण होता है। किसी ग्राफिक्स से डिजिटल फोटो और स्कैन्ड इमेजेस को सामान्यतः बीएमपी, पीएनजी, .jpg, टीआईएफएफ अथवा जीआईएफ में से किस एक्सटेंशन के साथ में स्टोर किया जाएगा? बिटमैप। पोर्टेबल, शक्तिशाली और आसानी से संचालित करने में आज कंप्यूटर को व्यक्तिगत सहायक के रूप में देखा जाता है। ये सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड और रिपीटेड क्वेश्चन है जो पटवारी एग्जाम में संभावित है। इसको आप एक बार ज़रूर देख लेना। इस सीरीज़ के जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन है ये मोस्ट रिपीटेड, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना रखते हैं। अभी जो पटवारी का एग्ज़ाम चल रहा है, जिन बच्चों का एग्ज़ाम बाकी है वो इस सीरीज़ को एक बार ज़रूर देख लेना क्योंकि अब दिनों दिन पेपरों में जो क्वेश्चंस थोड़े से चेंज होते जा रहे हैं। तो इन सारे क्वेश्चन को आप रीड करके हर नए क्वेश्चन को बनाने की संभावना, पॉसिबिलिटी रखते हैं। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो, सारे क्वेश्चंस रीड कर लें। इसमें 1000 वन लाइनर क्वेश्चंस अभी अपलोड होने वाले हैं 2-3 दिन के अंदर। अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो इस चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। संशोधक कुंजी कौन सी है? कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट कुंजियाँ संशोधक कुंजियाँ होती है। कंप्यूटर में इनपुट के बाद सूचना क्या कहलाती है? डेटा बन जाता है। कट, कॉपी और पेस्ट विकल्प एडिट मेन्यू में पाए जाते हैं। F8032 कंप्यूटर में प्रयुक्त एक्सटेंशन का उदाहरण नहीं है। सुरक्षित की गई सूचनाओं के संग्रह की इकाई फाइल कहलाती है। ऑर्गेनाइज्ड फाइलों को फोल्डर में संग्रहित किया जाता है। कंप्यूटर की सभी मशीनरी और उपकरणों को हार्डवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर सिस्टम में टाइप, सबमिट या प्रेषित किए गए डेटा को इनपुट कहा जाता है। कंप्यूटर को निर्देश किसके माध्यम से दिए जाते हैं? इनपुट यूनिट के माध्यम से दिए जाते हैं। कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नव केंद्र या मस्तिष्क कहा जाता है। किसी भारतीय आईटी विशेषज्ञ को पेंटियम प्रोसेसर का जनक कहा जाता है। आनंद चंद्रशेखर को पेंटियम प्रोसेसर का जनक कहा जाता है। कौन सी प्रक्रिया कंप्यूटर के स्टार्टअप और ऑपरेटिंग सिस्टम के आवश्यक भागों को रैम में लोड करने के लिए निर्देशित करती है? बूटिंग प्रोसेस। कंप्यूटर को ऑपरेट करने और विशिष्ट कार्यों को एग्जीक्यूट करने के लिए उपयोग किए जाने वाले निर्देशों, डेटा या प्रोग्राम्स का समूह किस रूप में परिभाषित किया जाता है?
सॉफ्टवेयर के रूप में। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में एक स्क्रीन जो उपयोगकर्ता को एक समय में कई प्रोग्राम देखने की अनुमति देती है, विंडो कहलाती है। कई घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। ENIAC इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। मध्यम श्रेणी के मौसम पूर्वानुमान के लिए भारत द्वारा खरीदा गया पहला सुपर कंप्यूटर क्रे XMP14 था। CRL पुणे द्वारा निर्मित भारतीय सुपर कंप्यूटर जो दुनिया में चौथा सबसे तेज और एशिया में सबसे शक्तिशाली स्थान पर है, उसका नाम है ईका। एक पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर जो इतना छोटा है कि आपकी गोद में फिट हो जाएगा, नोटबुक कंप्यूटर कहलाता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर पोर्टेबल डिवाइस नहीं है। सुपर कंप्यूटर का उपयोग किन अनुप्रयोगों के लिए किया जाएगा? मौसम की भविष्यवाणी के लिए। कौन सा कंप्यूटर पोर्टेबल और ले जाने में आसान है? लैपटॉप। अस्पतालों में मरीजों के लिए दिल की धड़कन को मापने के लिए किस कंप्यूटर का उपयोग होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। हवाई यातायात और राष्ट्रीय रक्षा के रडार को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाएगा? हाइब्रिड कंप्यूटर का। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर को किसने बनाया था, जिसमें स्टोर प्रोग्राम और डेटा दोनों को होल्ड करने की मेमोरी होती है? जॉन वॉन न्यूमैन। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक वैक्यूम ट्यूब है। 1991 में विजय भाटकर द्वारा भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर परम 8000 विकसित किया गया था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों को उनके ट्रांजिस्टर के उपयोग से बड़े पैमाने पर चित्रित किया जा सकता था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों की अवधि 1959 से 1964 थी। आज उपलब्ध अधिकांश कंप्यूटर चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। 2G स्पेक्ट्रम में प्रयुक्त अक्षर G का अर्थ है जनरेशन। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर किस टेक्निक का उपयोग करते थे? इंटीग्रेटेड सर्किट IC चिप। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर है ज्ञान संसाधक, नॉलेज प्रोसेसर। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब नहीं इस्तेमाल होता है क्योंकि यह पहली पीढ़ी में इस्तेमाल होता था। पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में क्या शामिल था? वॉल्व। IBM 701, IBM 702, IBM 650 किसके उदाहरण हैं? ये सब पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण हैं। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। मूर स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में निर्मित पहला ऑपरेशन इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ENIAC था। सबसे पहले कंप्यूटर माउस का आविष्कार डगलस एंगलबर्ट ने किया। किस देश में पहला इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कोर कंप्यूटर जो पहला प्रोग्रामेबल जनरेशन पर किस देश में पहला इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड और कंप्यूटर जो पहला प्रोग्रामेबल जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका में विकसित किया गया। ऑटोमेटिकली प्रोग्रामेबल टूल किसने विकसित किया? डगलस टी रॉस ने। दुनिया का पहला लैपटॉप कंप्यूटर किसने बाजार में उतारा? एपिसोन ने। किस कंपनी ने सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर 4004 का निर्माण किया? इंटेल कॉर्पोरेशन। भारत का प्रथम कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कलकत्ता। भारत का सुपर कंप्यूटर परम कहाँ स्थित है? पुणे।
व्यावसायिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर यूनिवेक था। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? CDC 6600। पहला बारकोड सिस्टम नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड के द्वारा विकसित किया गया। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार वर्ष 1989 में किया गया था। पुणे स्थित भारत उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान में अनावरण किए गए भारत के सबसे तेज और पहले मल्टी पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर का नाम प्रत्यूष रखा गया। आर्ची नामक प्रथम सर्च इंजन के संस्थापक एलन एम्टेज है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिक और अंकगणित के प्रथम अन्वेषक कौन थे? क्लाउड शेनन। भारत द्वारा विकसित एक सुपर कंप्यूटर है परम युवा 2। भारत में पहला एनालॉग कंप्यूटर किसने डिज़ाइन किया था? समरेंद्र कुमार मित्र ने। सुपर कंप्यूटिंग का जनक किसे कहा जाता है? सिमोर क्रे को। जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग भाषा किस वर्ष अस्तित्व में आई? 1955 में। MS DOS का बाहरी कमांड है फॉर्मेट। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूज़र उपयुक्त है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ओपेरा, MS एक्सेल। विंडोज़ और उबंटू के उदाहरण है ऑपरेटिंग सिस्टम के। विंडोज 7 माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम में 49 भारतीय भाषाओं के फ़ॉन्ट हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में साउंड रॉबिन शेड्यूलिंग का अर्थ क्या है? एक प्रकार का शेड्यूलिंग। इनमें से कौन सा बेमेल है? लिनक्स, विंडोज़ 98, C++, विंडोज़ 7। C++ एक लैंग्वेज है। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कंपाइलर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। विंडोज़ में आइकन जैसे ऐड, रिमूव प्रोग्राम, ऐड न्यू हार्डवेयर, मॉडेम आदि कहाँ होते हैं? कंट्रोल पैनल में। DOS है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर प्रोसेसिंग में शेड्यूलर पूल से प्रक्रियाओं का चयन करता है और उन्हें निष्पादन के लिए मेमोरी में लोड करता है। जॉब शेड्यूलर कहलाता है। MS DOS क्या है? ZX। उपनिर्देशिका बनाने के लिए किस MS DOS का कमांड इस्तेमाल उपयोग होगा? MKDIR। निम्न में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इनमें से मल्टी यूज़र सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। IBM DOS एक सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ NT की विशेषता क्या है? मल्टी प्रोसेसिंग को सपोर्ट करना। एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू, लिनक्स और यूनिक्स। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में डिफ़ॉल्ट सेटिंग में टास्क बार कहाँ स्थित होता है? स्क्रीन के नीचे। रिसाइकल बिन में छोड़ी गई फाइल मैन्युअल रूप से खाली होने पर स्थायी रूप से हटा दी जाती है। एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है। लिनक्स एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है। टीच टेक्स्ट किस ऑपरेटिंग सिस्टम का टेक्स्ट एडिटर है? मैकिन्टोश। कंप्यूटर में सभी हटाई गई फाइलें कहाँ जाती है? रिसाइकल बिन में। नोटपैड किस ऑपरेटिंग सिस्टम में टेक्स्ट एडिटर है? विंडोज़। AIX किस कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है? IBM। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है?
इंटेल एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। फिनलैंड के एक छात्र द्वारा प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स किसने विकसित किया? लिनुस टॉरवाल्ड्स ने। ये नाम ध्यान रखना। कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? लिनक्स एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इनमें से नहीं है। कंप्यूटर की दुनिया में उबंटू क्या है? ओपन सोर्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। रजिस्ट्री माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ द्वारा कॉन्फ़िगरेशन जानकारी संग्रहित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला डेटाबेस के रूप में जाना जाता है। पेज फॉल्ट कब होता है? जब एक प्रोग्राम उस पेज तक पहुंचता है जो वर्तमान में मुख्य मेमोरी में नहीं है। BIOS क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। थ्रेड का कैंसिलेशन तभी होता है जब वो कैंसिलेशन पॉइंट पर पहुंच जाता है। IT शब्दावली में कर्नेल में विफलता को क्रैश कहा जाता है। लगातार चलने वाली सिस्टम प्रोग्राम प्रक्रियाओं को डेमन्स कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को सूचित करने वाले सिग्नल क्या कहलाते हैं कि कुछ गतिविधि हुई है? हैंडल। ऑर्गेनाइजर एक डेटाबेस मैनेजर का उदाहरण है। PSW का मतलब प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। CPU अनुसूचक को शॉर्ट टर्म शेड्यूल के रूप में भी जाना जाता है। BIOS एक नॉन वोलेटाइल फर्मवेयर मदरबोर्ड पर एक छोटी सी मेमोरी चिप पर संग्रह सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फ़ॉन्ट कलर हमें चयनित टेक्स्ट का रंग बदलने की अनुमति देता है। MS वर्ड में कुंजी का उपयोग करके कई शब्दों, पंक्तियों या पैराग्राफ का चयन किया जा सकता है। कंट्रोल। वर्ड प्रोसेसिंग में किसी दस्तावेज के भीतर लेक्सी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना क्या कहलाता है? कट एंड पेस्ट। पंक्तियों के आरंभ और अंत के संरक्षण को जस्टिफिकेशन कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के तहत अलाइनमेंट का उपयोग राइट, लेफ्ट और सेंटर पर पैराग्राफ को अलाइन करने के लिए किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बुलेट, छोटे डॉट्स, स्क्वायर, डैश या ग्राफिक्स होते हैं जिन्हें अक्सर टेक्स्ट में से पहले देखा जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फ़ॉन्ट, फ़ॉन्ट स्टाइल, साइज, फ़ॉन्ट कलर आदि कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के विकल्प होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमें चयनित पैराग्राफ को कहीं और ले जाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमें चयनित पैराग्राफ को बाईं ओर ले जाने की अनुमति देता है। डिक्रीज इंडेंट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बुलेट, छोटे डॉट्स, स्क्वायर, डैश या ग्राफिक्स होते हैं जिन्हें अक्सर टेक्स्ट से पहले देखा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फ़ॉन्ट, फ़ॉन्ट स्टाइल, साइज, फ़ॉन्ट कलर आदि को कैरेक्टर फॉर्मेटिंग विकल्प के तौर पर जाना जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमें चयनित पैराग्राफ को बाईं ओर ले जाने की अनुमति देता है। डिक्रीज इंडेंट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के तहत इफ़ेक्ट्स का उपयोग सुपर स्क्रिप्ट या फिर सब स्क्रिप्ट के लिए किया जाता है। MS वर्ड दस्तावेज में अगली पंक्ति में जाने के लिए किस कुंजी का उपयोग होगा? इंटर की का इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज सेटअप को बदलने के लिए पेज सेटअप को फाइल मेन्यू के तहत क्लिक किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के तहत कैरेक्टर को बोल्ड, इटैलिक या दोनों बनाकर अलग करता है। फ़ॉन्ट स्टाइल। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉर्मेटिंग का अर्थ है कि हमारा टेक्स्ट कैसा दिखेगा।
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आकार के लिए बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन आदि टूल प्रकट करता है। फॉर्मेटिंग टूलबार। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज सेटअप, गटर स्विचिंग और बाइंडिंग के लिए एक तरफ छोड़ी गई जगह है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंक्रीज इंडेंट हमें चयनित पैराग्राफ को दाईं ओर ले जाने की अनुमति देता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फर्स्ट लाइन और हैंगिंग इंडेंटेशन के प्रकार होते हैं। एमएस वर्ड के बारे में क्या सत्य है? यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लाइन स्पेसिंग का उपयोग पैराग्राफ की पंक्तियों के बीच में दूरी निर्धारित करने के लिए किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइल, एडिट, व्यू आदि मेनू बार पर दिए गए हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नॉर्मल लेआउट, व्यू लाइन स्पेसिंग, फॉन्ट पॉइंट साइज, इटैलिक जैसे फॉर्मेटिंग को प्रदर्शित करता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नॉर्मल लेआउट यह बताता है कि प्रिंट होने पर दस्तावेज कैसा दिखेगा। आउटलाइन लेआउट में हेडिंग्स को आउटलाइन लेआउट में हेडिंग्स को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उसके नीचे टेक्स्ट को हाइड करते हुए प्रदर्शित किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मूल रूप से दो प्रकार के फॉर्मेटिंग होते हैं, एक कैरेक्टर फॉर्मेटिंग और दूसरा पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के तहत साइज कैरेक्टर के आकार को बढ़ाता या घटाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टूल बार में सामान्य कार्यों के लिए टूल होते हैं, जैसे सेविंग, प्रिंटिंग, कटिंग, कॉपी, पेस्टिंग इत्यादि स्टैंडर्ड टूलबार होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्टेटस बार करंट डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टैब स्टॉप एक स्थिति है जिसे हम एक पेज पर टेक्स्ट अलाइनमेंट और संरेखित करने के लिए सेट करते हैं। कॉलम या पंक्तियों को हटाने के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के मेनू में से डिलीट विकल्प का उपयोग करते हैं और वो मेनू होगा टेबल मेनू। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल जटिल सूचनाओं को लंबवत कॉलम और 37 पंक्तियों के सेल्स में प्रस्तुत करने के लिए एक साफ तरीका प्रदान करता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेटिंग हमें टेक्स्ट को किसी विशेष बिंदु पर संरेखित करने या एक टेबुलर लेआउट बनाने की अनुमति देता है। टैब। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के तहत अंडरलाइन का उपयोग किसी विशेष टेक्स्ट को रेखांकित करने के लिए किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में व्यूज बटन नॉर्मल, वेब लेआउट, प्रिंट लेआउट, आउटलाइन और रीडिंग व्यू के बीच स्विच के लिए विकल्प प्रदान करता है। व्यूज बटन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वेब लेआउट हमें हमारे दस्तावेज को देखने में सक्षम बनाता है, जिस प्रकार वेब ब्राउज़र में दिखाई देगा, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब लेआउट। वर्ड डॉक्यूमेंट के संदर्भ में गटर शब्द का अर्थ होता है स्टिचिंग और बाइंडिंग के लिए एक तरफ बाईं ओर छोड़ी गई जगह। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चार्ट एक वर्कशीट में डेटा को एक आकर्षक रूप प्रदान करने के लिए प्रस्तुत करने के लिए एक उत्कृष्ट उपकरण है, जो डेटा का विश्लेषण और तुलना करने में सहायता करता है। किस क्षेत्र में एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी है? सांख्यिकी। स्प्रेडशीट में बॉक्स को क्या कहते हैं? सेल। अगला पॉइंट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काउंट फंक्शन का उपयोग उस सेल्स की संख्या की गणना करने के लिए किया जाता है जिनमें लिस्ट में आर्गुमेंट में संख्या होती है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में
काउंट इफ फंक्शन का उपयोग उस सूची के अंदर सेल्स की संख्या की गणना करने के लिए किया जाता है जो दिए गए मानदंडों को पूरा करता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कंट्रोल प्लस डाउन एरो की स्प्रेडशीट पर अंतिम कॉलम के सेल मूवमेंट की ओर ले जाती है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कंट्रोल प्लस राइट एरो की स्प्रेडशीट पर अंतिम पंक्ति के सेल मूवमेंट की ओर ले जाती है। दोनों पॉइंट आप ध्यान रखना। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मैक्स फंक्शन आर्गुमेंट के रूप में वापस की गई सभी वैल्यू के बीच में मान सबसे बड़ा मान देता है और मीन सबसे छोटा मान देता है। एमएस एक्सेल एक निश्चित अभिन्न अंग है एमएस ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डाउन एरो की दबाने से स्प्रेडशीट पर एक सेल नीचे की ओर सेल मूवमेंट करता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लेफ्ट एरो की दबाने से स्प्रेडशीट पर एक सेल बाईं ओर मूवमेंट करता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्प्रेडशीट भी कहा जाता है। वर्कबुक को स्प्रेडशीट के रूप में भी जाना जाता है। लास्ट पॉइंट है, पाइवट टेबल किस सॉफ्टवेयर की विशेषता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। एमएस एक्सेल एमएस ऑफिस का एक अभिन्न अंग है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डाउन एरो की दबाने से स्प्रेडशीट पर एक सेल नीचे की ओर मूवमेंट करता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लेफ्ट एरो की दबाने से स्प्रेडशीट पर एक सेल बाईं ओर मूव करता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्प्रेडशीट भी कहा जाता है। वर्कबुक को स्प्रेडशीट के रूप में जाना जाता है। पाइवट टेबल किस सॉफ्टवेयर की विशेषता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीट में फार्मूला से पहले किस तरह का प्रतीक उपयोग किया जाना चाहिए? इक्वल टू। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन सा एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए साध्य है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया एक सॉफ्टवेयर है। इंटरनेट के संदर्भ में पीपीटी प्रोटोकॉल नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक आउटलुक है। पिक्चरों का एक संग्रह जिसे दस्तावेज में डाला जा सकता है क्लिप आर्ट कहलाता है। एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर में लाइन या टेक्स्ट के सेंट्रल अलाइनमेंट के लिए शॉर्ट कुंजी Ctrl+E है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन सी फंक्शन की कुंजी प्रिंट प्रीव्यू विंडो दर्शाती है? Ctrl+F2। ओपन हेल्प के लिए किस फंक्शन कुंजी का इस्तेमाल होगा? F1। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 में डिज़ाइन टैब को खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे? Alt+G का इस्तेमाल किया जाता है। प्रोग्राम जो एक सिस्टम की कार्यक्षमता को दूसरे सिस्टम पर प्रतिलिपि कर देता है एम्यूलेटर्स के नाम से जाना जाता है। एक टेक्निक जो एनिमेशन बनाने के लिए एक इमेज दूसरे इमेज में बदल जाती है मॉर्फिंग कहलाती है। मॉर्फिंग। ग्रुपवेयर एक सॉफ्टवेयर है। केट का मतलब है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। नेक्स्ट पॉइंट है इमेज ऑर्गेनाइजर। इसका उपयोग करके कोई भी आकार बदला जा सकता है। डिजिटल इमेज को टैग कर सकते हैं। चित्रों को ड्रैग एंड ड्रॉप द्वारा एल्बम में व्यवस्थित कर सकते हैं। एक्सटर्नल उपयोग के लिए चित्रों को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है और इसे कोई भी एडिट या कस्टमाइज कर सकता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। आर्डोर एक ऑडियो टूल है। सीपीयू अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट, रजिस्टर और कंट्रोल यूनिट से मिलकर बना होता है। कंप्यूटर का दिमाग क्या कहलाता है? सीपीयू। एक इंटेलिजेंट टर्मिनल एक बड़े सीपीयू उपयोग के साथ में छोटे डेटा प्रोसेसिंग के कार्यों को प्रोसेस कर सकता है। सीपीयू का वह भाग जो निर्देशों के निष्पादन की निगरानी, व्याख्या और चयन करता है कंट्रोल यूनिट कहलाता है। कहाँ पर कंप्यूटर डेटा को जोड़ना
तुलना करना, फेरबदल करना सीपीयू चिप के द्वारा होता है। सबसे सरल सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम FCFS शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है। रजिस्टर में नया डेटा लिखने का कार्य तभी संभव होता है जब रजिस्टर एक्यूमुलेटर या इंस्ट्रक्शन रजिस्टर हो। रजिस्टरों में संग्रहित डेटा पर कौन सा ऑपरेशन निष्पादित किया जाता है? माइक्रो ऑपरेशन। ALU और कंट्रोल सेक्शन दोनों में विशेष उद्देश्य का स्टोरेज लोकेशन रजिस्टर है। कंप्यूटर के लिए IC चिप्स सामान्यतः सिलिकॉन के बने होते हैं। कंप्यूटर में CPU के घटक क्या है? कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और रजिस्टर। एक इंटीग्रेटेड सर्किट का सबसे महत्वपूर्ण भाग इसकी अत्यधिक उच्च विश्वसनीयता है। डेटा ऑर्गेनाइजेशन में संबंधित क्षेत्रों का संग्रह रजिस्टर है। कंप्यूटर में सभी अंकगणित और लॉजिकल ऑपरेशन अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के द्वारा किए जाते हैं। अंकगणितीय और तार्किक इकाइयाँ अर्थमेटिक ऑपरेशन और तुलना करने का काम करते हैं। कंप्यूटर के ALU द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन दोनों। कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? रैम। कंप्यूटर में अन्य प्रकार के स्टोरेज की तुलना में रैम रीड करने और राइट करने में सबसे तेज है। कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होनी चाहिए? डायनामिक रैम, DRAM। कंप्यूटर में रैम का उपयोग शॉर्ट मेमोरी के रूप में किया जाता है क्योंकि ये एक वोलेटाइल मेमोरी है। रैम एक्सटर्नल स्टोरेज उपकरण नहीं है। किस प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी नॉन वोलेटाइल होती है? रोम। रोम में संग्रहित प्रोग्राम फर्मवेयर कहते हैं। रोम का सबसे उन्नत रूप EEPROM है। PROM प्रोग्राम किए जाने के बाद हम केवल सूचना को पढ़ सकते हैं। इनमें से कौन सा बेमेल है? रोम। MMX टेक्निक की शुरुआत इंटेल ने की। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसकी गति मेगाहर्ट्ज में मापी जाती है, याद रखना। कंप्यूटर की प्रोसेस की गति MIPS में मापी जाती है। दोनों क्वेश्चन आप ध्यान रखना। प्रोग्राम इनपुट और आउटपुट के बीच के समय को टर्न अराउंड टाइम कहा जाता है। AMD कंप्यूटर के किस कंपोनेंट से जुड़ा है? प्रोसेसर से। इंटेल कोर i7 एक प्रोसेसर। कंप्यूटर मदरबोर्ड के मुख्य प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है। एक डिजिटाइजर इनपुट है जिसका उपयोग कंप्यूटर में स्टोरेज के लिए चित्रों, मानचित्रों और ड्राइंग को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। डिफ़ॉल्ट रूप से माउस के माध्यम से किसी एप्लीकेशन को चलाने के लिए क्या करना होता है? डबल क्लिक करना होता है। OMR का प्रयोग आमतौर पर बहुविकल्पीय प्रश्नों की जांच के लिए किया जाता है। लैपटॉप के एक मानक अल्फान्यूमेरिक कीबोर्ड में सामान्यतः F100 से 104 कुंजी का इस्तेमाल होता है। एक सामान्य PC कीबोर्ड पर कितनी फंक्शन कुंजियाँ होती है? 12। ये सारे क्वेश्चन आप एक बार ज़रूर देख लेना। यहाँ से आपका पूरा कंप्यूटर सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, अगर आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कंप्यूटर सब्जेक्ट आ रहा है तो आप इस सीरीज़ को एक बार देख लेना, जिससे आपको सारे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद हो जाएंगे। एक सामान्य PC की कीबोर्ड पर कितनी फंक्शन कुंजियाँ मौजूद है? 12। माउस कंप्यूटर नेटवर्क का हिस्सा नहीं है। जॉयस्टिक आउटपुट डिवाइस नहीं है। जॉयस्टिक एक लीवर है जिससे कंप्यूटर मॉनिटर या समान डिस्प्ले स्क्रीन पर इमेज की गति को नियंत्रित करने के लिए कई दिशाओं में ले जाया जा सकता है।
इनपुट डिवाइस वेबकैम एक उदाहरण है। ट्रैक बॉल एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में हिलते हुए डेटा को दर्ज करने के लिए किया जाता है। ग्राफिक्स टैबलेट एक इलेक्ट्रॉनिक राइटिंग क्षेत्र और एक विशेष पेन का बना होता है जो इसके साथ काम करता है। लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है जो डिस्प्ले स्क्रीन पर वस्तुओं का चयन करने के लिए एक लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर का उपयोग करता है। डेजी व्हील प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। डेजी व्हील प्रिंटर एक समय में एक से अधिक कैरेक्टर प्रिंट नहीं कर सकता। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो लेज़र प्रिंटर की तुलना में कम महंगा होता है। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर में प्रयोग की जाने वाली टेक्निक माइक्रो एनकैप्सुलेशन कहलाता है। कंप्यूटर सिस्टम में कौन सा उपकरण कीबोर्ड के विपरीत रूप से कार्य करता है? प्रिंटर। एक समानांतर पोर्ट का उपयोग अक्सर प्रिंटर द्वारा किया जाता है। हार्ड कॉपी प्रिंटर से प्राप्त की जाती है। स्कैनर कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है। सीआरटी में जिस दर पर स्कैनिंग दोहराती जाती है उसे रिफ्रेश दर कहा जाता है। 14 टीबी कंप्यूटर मॉनिटर या 14 आयाम, इसका अर्थ स्क्रीन का विकर्ण है। कंप्यूटर में डेटा दर्ज करने के लिए किस उपकरण का उपयोग नहीं किया जाता? मॉनिटर। निम्न में से कौन आउटपुट डिवाइस है? दोनों, मतलब स्कैनर, स्पीकर और प्लॉटर। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। निम्न में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? प्लॉटर इनपुट डिवाइस नहीं है, ये एक आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर एक सॉफ्ट कॉपी उदाहरण नहीं है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। वह स्थान जिसके माध्यम से डेटा कंप्यूटर में प्रवेश कर सकता है या बाहर निकल सकता है, पोर्ट कहलाता है। एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो मिनी फाइल में निर्देशों से ध्वनि उत्पन्न कर सकता है, सिंथेसाइजर कहलाता है। मिडी डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य यंत्रों के बीच सूचना प्रसारित करने के लिए डिज़ाइन की गई एक प्रणाली है। 8 बिट 1 बाइट के बराबर होता है। 1 किलोबाइट के बराबर 1024 बाइट होते हैं। बीट शब्द की लंबाई मापने की इकाई होती है। कंप्यूटर शब्दावली में निबल हाफ बाइट को कहा जाता है। 1024 बाइट मतलब 1 किलोबाइट। बीट, बाइट, फाइल, रिकॉर्ड, फाइल, डेटाबेस, ये डेटा पदानुक्रम के आरोही क्रम में है। जीबी, टीबी, एमबी, केबी में मेमोरी का टीबी माप सबसे बड़ा होता है। 1 पेटाबाइट बराबर 1024 टेराबाइट। कंप्यूटर डेटा स्टोरेज में मेमोरी साइज के संदर्भ में 1 गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट के बराबर है। एक टीबी में लगभग कितना डेटा या स्पेस साइज होता है? 1000 जीबी। डेटा या स्पेस साइज के अनुसार सबसे बड़ी से सबसे छोटी श्रृंखला को किस श्रेणी में व्यवस्थित किया गया? सबसे बड़ा टीबी, जीबी, एमबी और सबसे छोटा केबी होता है। कंप्यूटर और संचार प्रौद्योगिकी के संदर्भ में 1 मेगाबाइट 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। बीट कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई है। फ्लैश ड्राइव एक छोटा पोर्टेबल फ्लैश मेमोरी कार्ड है जो कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट में प्लग होता है और पोर्टेबल हार्ड ड्राइव के रूप में कार्य करता है। एक कॉम्पैक्ट डिस्क डेटा स्टोरेज सिस्टम का प्रकार है। ऑप्टिकल स्टोरेज डिस्क। कंप्यूटर के संदर्भ में वॉर्म
राइट वंस राइट मेनी का संक्षिप्त रूप है। एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है जिसके द्वारा एक व्यक्तिगत कंप्यूटर में सीडी रोम ड्राइव को वर्गीकृत किया जा सकता है? डेटा ट्रांसफ़र रेट। सीडी रोम डिस्क को पढ़ने के लिए आपको लेज़र बीम की आवश्यकता होगी। डीवीडी का आकार गोल होता है। एक स्टैंडर्ड फ्लॉपी डिस्क में 1.44 MB डेटा होता है। फ्लॉपी डिस्क का आकार जो सामान्य रूप से उपयोग किया जाता है 3.5 इंच का होता है। फ्लॉपी डिस्क का उपयोग कंप्यूटर में सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के सिस्टम के रूप में यूज़ होता है। कंप्यूटर मेमोरी का एक क्षेत्र जहां बार बार एक्सेस किए गए डेटा को तेज़ी से एक्सेस के लिए स्टोर किया जा सकता है कैश कहलाता है। कैश मेमोरी एक बहुत ही उच्च गति वाली सेमीकंडक्टर मेमोरी है जो सीपीयू को गति प्रदान करती है। कैश सीपीयू और रैम मेमोरी के बीच का कार्य करता है। कैश मेमोरी लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के सिद्धांत पर काम करती है। आईटी में कैश से किसी शब्द को हटाते ही मुख्य मेमोरी को अपडेट करने की विधियां राइट बैक कहलाती है। डिस्क पर स्टोरेज के लिए डेटा फाइल के आकार को कम करने की प्रोसेसिंग को कंप्रेशन कहा जाता है। आईटी में एसोसिएटिव मेमोरी को कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी कहते हैं। फिजिकल मेमोरी को निश्चित आकार के ब्लॉकों में तोड़ना फ्रेम्स कहलाता है। गार्बेज कलेक्शन में पूरे फाइल सिस्टम को ट्रेस करना शामिल है जो हर उस चीज़ को चिन्हित करता है जिसे एक्सेस नहीं किया जा सकता। मेमोरी प्रबंधन एक से अधिक कंप्यूटिंग कार्यों में प्रदान करने के लिए मेमोरी में स्पेस को पुनर्व्यवस्थित करना और आवंटित करना कहलाता है। डायरेक्ट एक्सेस फाइल को रैंडम एक्सेस के रूप में भी जाना जाता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में दो प्रमुख फाइल सिस्टम कौन कौन से हैं? FAT32 और NTFS। कंप्यूटर में मेमोरी डिवाइस के रूप में किस सर्विस का उपयोग होता है? फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर में मेमोरी डिवाइस के रूप में किस सर्किट का उपयोग किया जाता है? फ्लिप फ्लॉप। डेटा ट्रांसमिशन की गति को मापने के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली यूनिट बिट्स प्रति सेकेंड है। डेटा लॉजिक के इनपुट आउटपुट कंट्रोलर के एक पहलू को बफरिंग कहा जाता है। ऑप्टिकल डिस्क पर लिखने की प्रक्रिया बर्निंग कहा जाता है। कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी का उपयोग बहुत तेज गति से खोज करने वाले एप्लीकेशन के लिए किया जाता है। कंप्यूटर विज्ञान में डेटा पर खतरा कब होता है? रोड या राइट के क्रम बदलने पर। DASD में ए का फुल फॉर्म एक्सेस होता है। USB सेकेंडरी प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है। हार्ड डिस्क किस प्रकार के डेटा स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है? सेकेंडरी स्टोरेज। कंप्यूटर द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रोग्राम और डेटा उपलब्ध कहाँ होंगे? स्टोरेज में। निम्न में से कौन सा एक ऑप्टिकल डिस्क है? इनमें से सुपर डिस्क। कंप्यूटर में उपयोग किए जाने वाले स्टोरेज डिवाइसेस कौन से हैं? फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, पंच टेप, सभी। जहां HDD मतलब हाइब्रिड हार्ड डिस्क ड्राइव एक ऐसी टेक्निक है जहां पारंपरिक डिस्क ड्राइव को सामान्य उपयोग के दौरान डेटा को क्रैश करने के लिए आमतौर पर 128 MB या उससे अधिक की नॉन वॉलेटाइल फ्लैश मेमोरी के साथ जोड़ा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी मेडिकल स्टोर के शोधकर्ताओं ने मैग्नेटिक टेप को दुनिया के सबसे छोटा डेटा रिकॉर्डर में बदल दिया है। 1990 में WWW वर्ल्ड वाइड वेब को किसने विकसित किया जिसने एक नए प्रकार की सूचना प्रदान की? टिम बर्नर्स-ली ने। किस मोड से जुड़े हुए कंप्यूटर एक दूसरे को सीधे फ्रेम भेज सकते हैं? एडहॉक मोड। आईटी में आउटगोइंग एक्नॉलेजमेंट में अस्थायी रूप से देरी करने की तकनीक को
AR रिक्वेस्ट के नाम से जाना जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग एक प्रकार की कंप्यूटिंग है जो एक ही नेटवर्क पर गणना, भंडारण और यहाँ तक कि अनुप्रयोगों को क्रियान्वित करती है। नेटवर्क के भीतर कई कंप्यूटरों द्वारा भेजे गए विशाल डेटा के साथ नेटवर्क ओवरलोडेड होता है, तब डेटा भेजने के लिए नेटवर्क की अक्षमताओं को कॉन्जेशन कहा जाता है। इंटरनेट के समानार्थी है गोफर, इंट्रानेट, साइबर स्पेस या WWW। सही उत्तर है साइबर स्पेस। एक दूसरे के लंबवत निर्मित ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाओं की एक श्रृंखला के नेटवर्क किस रूप में जाने जाते हैं? ग्रिड प्रणाली के रूप में। नेट न्यूट्रलिटी क्या है? नेट न्यूट्रलिटी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और सरकारों को इंटरनेट पर सभी डेटा के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। IT में बैंडविड्थ बढ़ाने के लिए जिस टेक्निक का इस्तेमाल होता है वो मेमोरी इंटरलीविंग कहलाता है। वर्ल्ड वाइड वेब की अवधारणा किसने विकसित की? माइक्रोसॉफ्ट ने, वर्ड नहीं होगा। इंटरनेट में किस प्रकार के स्विचिंग का उपयोग किया जाता है? याद रखना, पैकेट स्विचिंग का इस्तेमाल होता है। निम्न में से कौन एक कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? वाइड एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, पर्सनल नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो याद रखना, पर्सनल नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है। पैकेट को स्रोत से गंतव्य स्थान तक स्थानांतरित करने का मार्ग तय करने के लिए किस एल्गोरिदम का उपयोग होगा? राउटिंग। नेटवर्क में एक छोटे से संदेश को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक पहुंचाने के लिए टोकन के रूप में जाना जाता है। WLL का मतलब वायरलेस इन लोकल लूप कहलाता है। एक IP एड्रेस 32 बिट नंबर होता है। इंटरनेट से कंप्यूटर मेमोरी में फाइल ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया डाउनलोडिंग कहलाती है। ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं, इस सीरीज़ को आप ज़रूर देख लेना। अगर आपने पिछला कोई एग्ज़ाम दिया है तो आपको यकीन होगा कि यही सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आप किसी भी स्टेट से तैयारी कर रहे हैं, अगर आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट पूछा जाता है तो आप इसको एक बार ज़रूर देखना। किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, कंप्यूटर सब्जेक्ट मतलब वही क्वेश्चन होते हैं, कोई नए नए क्वेश्चन अपने अपने स्टेट के हिसाब से नहीं बनते। इंटरनेट वैश्विक संचार, सूचना साझाकरण और सेवाओं के एक सुविधाजनक साधन के रूप में उभरा हुआ है। इंटरनेट बनाने वाले कंप्यूटर नेटवर्क जैसे टेलीफोन, अंडर वाटर केबल और उपग्रहों से जुड़े होते हैं। अर्पानेट वह नेटवर्क था जो इंटरनेट का आधार बना। क्या परिभाषित किया गया है? एक निजी नेटवर्क जो इंटरनेट प्रौद्योगिकी और सार्वजनिक दूरसंचार प्रणाली का उपयोग किसी व्यवसाय की जानकारी या संचालन के हिस्से को आपूर्तियों, विक्रेताओं, भागीदारों, ग्राहकों या अन्य व्यवसायों के साथ सुरक्षित रूप से साझा करने के लिए करता है। एक्स्ट्रानेट। ब्राउज़र को वेब पेज देखने के लिए HTML को पढ़ने और व्याख्या करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एक एड्रेस, एक ऑफसेट, एक वेब रजिस्टर, एक इंडेंट रजिस्टर, ये सभी बना देता है। वर्ल्ड वाइड वेब पर दूसरी सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली भाषा चीनी है। ई-कॉमर्स यूज़र को खाते तक पहुंचाने और बिलों का भुगतान करने की अनुमति देता है। चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट पूछा जाता है तो ये सीरीज़ सभी बच्चों के लिए सभी स्टेट में रामबाण साबित होने वाली है। चलिए सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेते हैं। एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द जो ऑनलाइन इंटरनेट की खोज में काफ़ी समय बिताता है, नेट एडिक्ट कहलाता है। इंटरनेट पर सूचना तक पहुंचने के लिए किस एप्लीकेशन का उपयोग किया जाएगा? वेब ब्राउज़र। किसी संगठन के परिचय के वेब पेज को क्या कहेंगे? वेबसाइट। बुकमार्क किसी पसंदीदा वेबसाइट को अपने ब्राउज़र में सहेज कर त्वरित रूप से एक्सेस करने का एक तरीका बुकमार्क कहलाता है। सफारी एक प्रकार का ब्राउज़र है। वेबसाइट के पहले पेज को हम क्या कहेंगे? होम पेज कहेंगे। मोजिला फायरफॉक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था? नेटस्केप नेविगेटर। मोज़ेक
नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन द्वारा विकसित एक वेब ब्राउज़र था। एक पूर्ण यूआरएल में इंटरनेट पर एक फाइल का पूरा पता होता है। नेटस्केप नेविगेटर एक वेब ब्राउज़र है। वर्ल्ड वाइड वेब पर फाइलों के स्थान को सूचित करने के लिए यूआरएल के रूप में जाने जाने वाली एड्रेसिंग स्कीम का उपयोग करता है। डोमेन नामों में एक्सप्रेशन .au का अर्थ ऑस्ट्रेलिया है। ये एक्सप्रेशन नहीं, एक्सटेंशन है। डोमेन नामों में एक्सटेंशन .au का अर्थ ऑस्ट्रेलिया है। कंप्यूटर की भाषा में यूआरएल में आर का अर्थ है रिसोर्स। अल्टाविस्टा एक सर्च इंजन है। अल्टाविस्टा एक सर्च इंजन लोकप्रिय सर्च इंजन गूगल नाम का एक गूगल शब्द से लिया गया है। इस शब्द का मतलब एक अंक के बाद 100 शून्य कहलाता है। गूगल मैप्स एक ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है। ईमेल की अवधारणा किसने विकसित की? रे टॉमलिन ने। ईमेल सिस्टम में कितने प्रकार के प्राप्तकर्ता होते हैं? 3 प्रकार के। ईमेल का आविष्कार किसने किया? रे टॉमलिंसन या शिवा अय्यादूर ने। ईमेल स्पैम से संबंधित है। पहली वेब आधारित ईमेल सेवा कौन सी थी? हॉटमेल। ईमेल पते का कौन सा भाग प्रारूप सही है? xyz@website.com इस तरीके से लिखा जाता है, जो बिल्कुल सही प्रारूप है। अब कंप्यूटरों के समूह को टेलीफोन लाइनों की सहायता से बिना एक छोटे से क्षेत्र में आपस में जोड़ा जाता है, तो इसे लोकल एरिया नेटवर्क लेन कहा जाता है। इंटरनेट के संबंध में मेन का पूरा नाम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। मेन एक हाई स्पीड नेटवर्क है जो किसी शहर या कस्बे में स्थानीय नेटवर्क को जोड़ता है। एक संचार नेटवर्क जो क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में बड़े संगठनों द्वारा उपयोग किया जाता है, वेन कहलाता है। लाखों कंप्यूटर नेटवर्क का एक विशाल नेटवर्क इंटरनेट कहलाएगा। यूडीपी एक कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल है। एक प्रोटोकॉल संचार करने वाले पक्षों के बीच एक समझौता है कि संचार कैसे आगे बढ़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा विषम है? इसमें SNMP विषम है। इंटरनेट द्वारा किसी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग TCP/IP द्वारा किया जाता है। एक प्रकार का इंटरनेट अकाउंट जिसमें कंप्यूटर सीधे नेट से नहीं जुड़ा जाता है, TCP/IP अकाउंट है। ईमेल प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त प्रोटोकॉल POP3 है। कंप्यूटर और कंप्यूटर नेटवर्क एक दूसरे के साथ संचार करने के लिए ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का उपयोग करके सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। इंटरनेट के संदर्भ में आईपी का क्या अर्थ है? इंटरनेट प्रोटोकॉल कहलाता है। इंटरनेट पर एक कंप्यूटर जो HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग करता है उसे वेब सर्वर कहा जाता है। वह उपकरण जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर ट्रांसमिशन के लिए परिवर्तित करता है, मॉडेम कहलाता है। मॉडेम लंबी दूरी के प्रसारण की शुरुआत में डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने वाला उपकरण है। टेलनेट एक प्रोटोकॉल है। टेलनेट का अर्थ है टेलीफोन नेटवर्क। वायरलेस नेटवर्किंग स्थापित करने के लिए उपयोग की जाने वाली टेक्निक ब्लूटूथ कहलाती है। डेटा लिंक लेयर में किस उपकरण का उपयोग किया जाएगा? ब्रिज का। विभिन्न कंप्यूटर एक लेन से एक केबल और एक इंटरफेस कार्ड द्वारा जोड़े हुए होते हैं। निम्नलिखित समूह में से विषम शब्द की पहचान करें जिसमें माइक्रोवेव अलग है। मॉडेम नाम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर से लिया गया है। आईटी नेटवर्क में फिजिकल लेयर में किस डिवाइस का उपयोग होगा? रिपीटर का। नेटवर्क लेयर में किस डिवाइस का उपयोग होता है? राउटर का। वॉइस केबल्स के स्थान पर ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग किया जाता है क्योंकि वे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में ब्रिज का क्या उपयोग है? दो नेटवर्क को जोड़ने का काम करते हैं। एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटा की सामग्री और स्थान को मेटा डेटा द्वारा परिभाषित किया जाता है। DBMS की पहचान करें। PL, SQL
एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। एसक्यूएल एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। एक विशेषता जो किसी टेबल की रो को विशिष्ट रूप से पहचानती है के रूप में जानी जाती है, प्राइमरी की। आरडीबीएमएस एक विस्तार है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। डेटा को लॉजिकल क्रम में व्यवस्थित करने की प्रोसेस सॉर्टिंग कहलाती है। LIFO लास्ट इन फर्स्ट आउट की संरचना स्टैक से पहचानते हैं। किसी संचार के माध्यम में डेटा को एक ही समय में दोनों दिशाओं में भेजा जा सकता है, फुल डुप्लेक्स कहलाता है। प्रोग्राम डिवाइस में डेटा संरचनाएं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कंप्यूटर पर अधिकांश त्रुटियों का दोष वास्तव में डेटा प्रविष्टि त्रुटियां के कारण होती है। पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है। कंप्यूटर शब्दावली में बग प्रोग्राम में त्रुटि कहलाता है। LISP आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसने बनाई? जॉन मैकार्थी ने। प्रोग्राम में त्रुटियों को खोजने और हटाने की प्रक्रिया को डीबगिंग कहा जाता है। कंप्यूटर में फायरवॉल एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है जो पूर्व निर्धारित सुरक्षा नियमों के आधार पर आने वाले और बाहर जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिकों की निगरानी और नियंत्रित करती है। फायरवॉल, इसके बारे में कौन सा कथन गलत है? यह वैध संचार को परिभाषित करने की अनुमति देने में असमर्थ है। यह कथन गलत है। कौन सा कथन फायरवॉल को सही ढंग से परिभाषित करता है? यह नियमों के एक सेट के आधार पर नेटवर्क ट्रांसमिशन की अनुमति देता है या फिर अस्वीकार करने के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डिवाइस दोनों का एक संयोजन है। एक कंप्यूटर वायरस है एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम। क्लिक जैकिंग क्या है? ये एक गोपनीय जानकारी प्रकट करने के लिए वेब यूजर्स को बरगलाने की दुर्भावनापूर्ण तकनीक कहलाती है। कंप्यूटर वायरस के वैध चरण को केवल निष्क्रिय प्रचार, ट्रिगर और क्रियान्वित कर सकते हैं। इनमें से एक ऑप्शन आप बताइए। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर द्वारा पता लगाने के लिए पॉलीमेर्फिक वायरस हर बार इंस्टॉल होने पर बदल जाता है। कंप्यूटर में वायरस एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाता है। कंप्यूटर वायरस वर्म द्वारा स्वयं को नकल करने के लिए किस तंत्र का उपयोग किया जाएगा? SPAWN का इस्तेमाल किया जाता है। विषम को चुनें जिनमें से जावा क्लाइंट, वर्म्स, ट्रोजन हार्स और वायरस है। तो ये ट्रोजन हार्स इनमें से अलग है। स्पान तंत्र का उपयोग स्वयं की नकल करने के लिए क्या करता है? वर्म। होल डिस्क एन्क्रिप्शन एक टेक्निक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की है जहां स्टोरेज से पहले डेटा एन्क्रिप्ट किया जाता है। नैनो टेक्निक 10⁻⁻9 वर्ग मीटर की सीमा में डायमेंशन वाली वस्तुओं से संबंधित है। यदि आप CAT स्कैन से गुजरते हैं तो आपको एक कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी के अधीन किया जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी और संबंध विज्ञान के क्षेत्र में राष्ट्रीय उत्कृष्टता संस्थान कहाँ स्थापित करने का प्रस्ताव है? प्रयागराज में। ATM का संक्षिप्त रूप ऑटोमेटेड टेलर मशीन। केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर क्या है? मोबाइल फ़ोन को ब्लॉक और ट्रेस करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक पोर्टल है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें जिनमें से एडम ऑसबर्न ने पहला पोर्टेबल कंप्यूटर बनाया और इयान विल्मुट ने क्लोन चिप का निर्माण किया। ये दोनों ही सही है। सबसे अधिक इंटरनेट यूजर्स चीन में हैं। सूचना प्रौद्योगिकी का संयोजन डेटाबेस प्रबंध, संचार और इंटरनेट है। सब लैब की जावा कार आपकी कार को बाहरी दुनिया से जोड़ने के लिए एम्बेडेड टेक्निक का इस्तेमाल करेगा। एंड लाइफ पर्सनल कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट को कचरा के रूप से जाना जाता है। निम्न में से
कोई एक वेटेड कोड नहीं है, जिनमें से एक्सिस 3 कोड वेटेड कोड नहीं है। फैक्स वैल्यू एडेड दूरसंचार सेवा के रूप में नहीं माना जाता। टेलीटेक्स्ट क्या है? टीवी स्क्रीन पर समाचार और सूचना के टेक्स्ट का फ्लैश होना। किसी कंपनी ने कुछ समय पहले 1 टेराबाइट हार्ड ड्राइव क्षमता वाला भारत का पहला पर्सनल कंप्यूटर लॉन्च करने की घोषणा की। HCL इन्फोसिस्टम। कंप्यूटर से संबंधित वेटवेयर क्या है? मानव मस्तिष्क। भारत में प्रस्तावित माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर हैदराबाद में बनेगा। मोबाइल के माध्यम से ट्रांसफ़र को IMPS कहा जाता है। फेसबुक के संस्थापक कौन है, जिसकी वर्तमान में भारत में नंबर 1 सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है? मार्क जुकरबर्ग। विभिन्न प्राथमिकताओं वाले ट्रैफिक को संभालने के लिए किस शेड्यूलिंग सेवा का इस्तेमाल हो रहा है? QoS ट्रैफिक शेड्यूलिंग। कौन सा मोबाइल टेलीफोन नेटवर्क GSM टेक्निक पर आधारित नहीं है? रिलायंस इन्फोकॉम। 2001 में भारत में सॉफ्टवेयर की शीर्ष नेतांक कंपनी कौन सी थी? TCS। सूचना के रूप में रिमोट सेंसिंग डेटा का प्रतिनिधित्व करने के सामान्य रूपों में से एक थीमेटिक मैप के रूप में है। संचार उपग्रहों का उपयोग संचार संकेतों को प्राप्त करने और पुनर्निर्देशित करने के लिए किया जाता है। विकीलीक्स एक विसल ब्लोअर वेबसाइट है और इसमें स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो कि अमेरिका में है। वाईमैक्स का मतलब वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में पुस्तकों को ई-बुक्स कहा जाएगा। एप्पल द्वारा पहली बार सफारी कब जारी किया गया? 2003 में। कंप्यूटर और संचार प्रौद्योगिकियां हमारे जीवन को उस तरीकों से प्रभावित करती है जिनमें शामिल है शिक्षात्मक, जिस तरह से हम सीखते हैं और अपने स्वयं के हितों के अनुसार हमारे सीखने के पाठ्यक्रम को आकार देते हैं। कंप्यूटर और संचार प्रौद्योगिकियां हमारे जीवन को उन तरीकों से प्रभावित करती है जिसमें शामिल है प्रौद्योगिकियां। कंप्यूटर प्रौद्योगिकी की दिग्गज कंपनी इंटेल का मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। DTH एक कंप्यूटर भाषा नहीं होती। इंटरनेट प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त शब्द URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहलाता है। DTP का मतलब डेस्कटॉप पब्लिशिंग कहलाता है। PC का मतलब पर्सनल कंप्यूटर। PDA का मतलब पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। GUI का मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहलाता है। HTTP मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। USB का मतलब यूनिवर्सल सीरियल बस। बेसिक का मतलब बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड कहलाता है। ASCII का फुल फॉर्म अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। VRML का अर्थ वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज। GIGO का मतलब एक्यूरेसी। API का मतलब एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। DVD डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। IC इंटीग्रेटेड सर्किट। IC इंटीग्रेटेड सर्किट्स। LAN लोकल एरिया नेटवर्क। ODBS ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। PCXT पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी कहलाता है। पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। WEP वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। वर्ल्ड वाइड वेब WWW का फुल फॉर्म। HLL का फुल फॉर्म हाई लेवल लैंग्वेज। FTP का मतलब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। JPEG जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। कंप्यूटिंग के क्षेत्र में विजय वीडियो ग्राफिक्स एरे। WAN वाइड एरिया नेटवर्क। PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EEPROM इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। FDD फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। PaaS प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। और लास्ट है कंप्यूटर के संदर्भ में PDF का फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। MICR में
आई का अर्थ मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। जो बच्चे एसएससी सीजीएल की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं वो इस सीरीज़ को एक बार देख लेना, जहाँ से आपका लगभग मोटा मोटा कंप्यूटर सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। जो बच्चे सहायक ग्रेड 3 की तैयारी कर रहे हैं उसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट पूछा जाता है, उनके लिए ये बेहतर सीरीज़ है।